सोचिए, अगर जीवन बदलने का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा हो। एक ऐसी शक्ति जो चुपचाप लगातार हमारी हकीकत मतलब सेहत, पैसा, खुशी सब कुछ बना रही है जी। ये कोई बाहरी ताकत नहीं है। बिल्कुल, और ये कोई जादू या रहस्यमयी चीज भी नहीं, बल्कि एक तरह से विज्ञान समर्थित सिद्धांत है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन, हाँ। यही वो अंदरूनी दुनिया है जो हमारे बाहरी दुनिया को आप कह सकते हैं आकार देती है। तो आज हम इसी गहरे विषय पर लिखी शायद सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति, इसके सार पर गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे हमारे विचार, हमारी मान्यताएं वो सचमुच हमारी दुनिया का निर्माण करती हैं। तो चलिए इस अंदरूनी शक्ति के दरवाजे खोलते हैं। हाँ, शुरुआत बुनियादी समझ से करते हैं। जी। देखिए, हमारा मन मोटे तौर पर 2 स्तरों पर काम करता है। पहला है चेतन मन। चेतन मन, हाँ। जो अभी सोच रहा है, सुन रहा है। बिल्कुल, जो अभी आप सुन रही हैं, सोच रही हैं, फैसले ले रही हैं, ये लॉजिकल है, एनालिटिकल है। और दूसरा है अवचेतन मन। ये बहुत गहरा है। ये हमारी यादों का, हमारी भावनाओं का, हमारी आदतों का एक तरह से भंडार है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे गहरे विश्वासों का, हमारी धारणाओं का घर है। असल शक्ति यहीं छिपी है। और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। मर्फी समझाते हैं कि अवचेतन मन वो जैसे किसी बगीचे की मिट्टी की तरह है ना? ये बहस नहीं करता कि बीज अच्छा है या बुरा। सही कहा। बिल्कुल, ये सिर्फ आपके चेतन मन से मिलने वाले विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है। ओह। आप जो भी बात, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बार बार और खासकर गहरी भावना के साथ इसे बताते हैं, ये उसे सच मान लेता है। सच मान लेता है। हाँ, और फिर उसी सच्चाई को आपके जीवन के अनुभवों में वो प्रकट कर देता है। मतलब जिसे आप अपने अवचेतन पर छापते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। जैसे डॉक्टर मर्फी ने कहा भी है, अपने विचार बदलो और अपनी किस्मत बदलो। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर सवाल ये उठता है कि हम जाने अनजाने हर रोज अपने इस शक्तिशाली बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं। बिल्कुल, क्या हम वाकई अपने विचारों के प्रति सजग हैं? हाँ। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। एक व्यक्ति था जिसे यह पक्का यकीन था कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अच्छा। और बिना किसी साफ डॉक्टरी कारण के वो अक्सर बीमार रहता था। उसका अवचेतन मन उसके इस विश्वास को हकीकत बना रहा था। तो फिर बदला कैसे ये सब? जब उसने सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, इस विश्वास को बदलने का फैसला किया। उसने बार बार पूरे यकीन और आप कह सकती हैं भावना के साथ दोहराना शुरू किया, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वास्थ्य, जीवन और ऊर्जा से भरपूर है। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगा। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन नए निर्देश पर काम करने लगा था। ये तो कमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि अवचेतन वो सच या झूठ में फर्क नहीं कर सकता। ये सिर्फ दिए गए निर्देश और उसके साथ जुड़ी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और कह सकते हैं चुनौती भी। हाँ। ये दोहराव और प्रबल भावना के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसीलिए तो पुष्टिकरण यानी एफर्मेशंस। हाँ, एफर्मेशंस मतलब सकारात्मक कथन जिन्हें भावना से दोहराया जाए, मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन, हाँ, मन में देखना, हाँ, मन में अपनी मनचाही हकीकत को महसूस करना, और आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन, खुद को पॉजिटिव निर्देश देना, ये सब इतने कारगर साबित होते हैं। अच्छा। ये सब तरीके हैं अवचेतन मन तक नए बेहतर संदेश पहुंचाने के। और बात सिर्फ मानसिक स्थिति की नहीं है। मर्फी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन शरीर को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जी हाँ। उन्होंने ऐसे कई किस्से साझा किए हैं जो सुनने में चमत्कारी लगते हैं, जैसे किसी लकवाग्रस्त हाथ का ठीक हो जाना या हृदय रोगी का बेहतर स्वास्थ्य पाना, सिर्फ सही मानसिक निर्देशों और विश्वास के बल पर। हाँ, जिसे आजकल की मेडिकल साइंस शायद प्लेसिबो इफेक्ट कहती है। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट मतलब विश्वास का असर। डॉक्टर मर्फी उसे विश्वास का नियम कहते हैं। जब मन पूरी गहराई से किसी बात पर यकीन कर लेता है तो वो शरीर की कोशिकाओं तक वो संदेश पहुंचाता है। अच्छा। और शरीर उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। ये सिद्धांत सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों और समृद्धि के बारे में हमारे गहरे विश्वासों का क्या वे भी हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं? निश्चित रूप से।
मर्फी इस पर बहुत जोर देते हैं। अगर किसी का अवचेतन मन पैसे की कमी है या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जैसे विचारों से भरा है, वो अनजाने ने ऐसे हालात और ऐसे फैसले अपनी ओर खींचेगा जो इस विश्वास को सच साबित करे। वो मौके भी गवा सकता है। और इसके उलट अगर कोई सोचे कि पैसा आसानी से आता है, हाँ, इसके विपरीत जो लोग लगातार पुष्टि करते हैं और महसूस करते हैं कि धन मेरी ओर सभी दिशाओं से अपेक्षित और अप्रत्याशित तरीकों से बहता है, या मैं समृद्धि का चुंबक हूँ, वे अवसरों के प्रति ज्यादा खुले होते हैं। उनका अवचेतन मन उन्हें नए विचारों, सही लोगों और धन कमाने के रास्तों की ओर मतलब गाइड करने लगता है। तो ये सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी समृद्धि की भावना विकसित करना है। बिल्कुल सही। ये फीलिंग, ये एहसास बहुत जरूरी है। तो ठीक है, सिद्धांत समझ में आ गया कि अवचेतन शक्तिशाली है और इसे बदला जा सकता है, लेकिन असलियत में कैसे करें? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे उतारें? मर्फी ने कुछ व्यावहारिक तकनीकें बताई हैं। हाँ, कुछ प्रमुख तकनीकें हैं जो काफी सरल है। पहली है पुष्टिकरण। रोज, खासकर सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। सोने से पहले? हाँ, ये सुना है मैंने। हाँ, उस वक्त सकारात्मक कथनों को पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं, जैसे हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, या अपनी जरूरत के हिसाब से कोई खास कथन। और दूसरी तकनीक है मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। हाँ, मानसिक चित्रण। सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर शांति से बैठें और अपने लक्ष्य को, अपने सपने को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है, जैसे वो सच हो गया है। हाँ, उस सफलता की खुशी, वो संतुष्टि, उसे महसूस करें। इसे जितना वास्तविक बना सकें उतना अच्छा है। अपने अवचेतन को दिखाइए कि आप क्या चाहते हैं, वो भी पूरी भावना के साथ। और तीसरा आपने कहा नींद प्रोग्रामिंग। हाँ, नींद प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि तब हमारा चेतन मन, जो लॉजिकल दिमाग है, वो शांत होने लगता है और अवचेतन मन ज्यादा खुला, ज्यादा ग्रहणशील होता है। अच्छा। इस समय अपने मुख्य पुष्टिकरण को दोहराना या अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करना, ये बहुत प्रभावी हो सकता है। इसमें कृतज्ञता का मतलब शुक्रगुजार होने का भी कोई रोल है? जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना, क्या ये भी मदद करता है? बिल्कुल। कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली, बहुत पॉजिटिव भावना है। हाँ। और ये अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। हाँ। जब आप जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आप और अच्छी चीजों के लिए दरवाजे खोलते हैं। सही बात है। लेकिन इन सब में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। निरंतरता, हाँ, ये मुश्किल होता है। हाँ, इन तकनीकों का रोज अभ्यास करना जरूरी है। हाँ। मर्फी इस पर बहुत जोर देते हैं कि कुछ दिन करके छोड़ देने से परिणाम नहीं मिलते। हाँ। इसमें धैर्य और लगन चाहिए, क्योंकि गहरे बैठे नकारात्मक विश्वासों को बदलने में समय लग सकता है। बिल्कुल। सालों की प्रोग्रामिंग होती है वो। हाँ। उसे बदलने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का एक अदृश्य मगर बहुत शक्तिशाली इंजन है। हाँ, बिल्कुल। अच्छी खबर यह है कि हम इसे अपने विचारों, अपने विश्वासों, दोहराव और भावनाओं के जरिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी। हमारे अंदर ही स्वस्थ होने, सफल होने और खुश रहने की एक जबरदस्त शक्ति मौजूद है। लेकिन जैसा हमेशा कहा जाता है, सिर्फ जानना काफी नहीं होता है। सही बात है। असली बदलाव अभ्यास से आता है, रोज, लगातार। तो शायद आज ये सोचने का समय है कि वो कौन सा एक सीमित करने वाला विश्वास है जिसे बदला जा सकता है। हाँ, कोई एक चीज जिस पे काम शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। अगर आज से ही उस एक विश्वास पर काम करना शुरू करें, तो सोचिए कि अवचेतन मन कौन सी नई, बेहतर हकीकत बनाना शुरू कर सकता है। संभावनाएं सचमुच अनंत